स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। संडे फंडे के चौथे एपिसोड में मैं आप सबों को लेकर चलता हूं अपने बेगूसराय शहर के सबसे खूबसूरत जगह, जो कि पूरे बेगूसराय में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जो देन है बरौनी रिफाइनरी की ओर से निर्मित टाउनशिप का। और इस टाउनशिप में मैं आपको लेकर चलता हूँ सूर्य सरोवर। ये सूर्य सरोवर जो है बहुत ही अच्छा सरोवर है, तालाब है, जहाँ अच्छे तरह से डिज़ाइन किया हुआ ये पुल आप देख सकते हैं, जिससे होकर हम लोग आ रहे हैं। बीचों बीच खड़े होकर आप यहाँ मछलियों को खाना खिला सकते हैं। तो हमने और हमारी बेटी और हमारे भांजे ने तीनों ने मिलकर यहाँ खूब एंजॉय किया। मछलियों को ब्रेड खिलाया और उसके बाद कुछ अपने निजी पल बिताए, फ़ोटोशूट्स किए। और उसके बाद हम सभी ने यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान किया। और रास्ते में मुझे और भी कई सारे करने का मौका मिला, जिसमें कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी और भी तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे और इस वीडियो पर लास्ट तक वीडियो को देखें, तो आपको भी इसमें से कुछ अच्छा नज़र आएगा और लगेगा कि हाँ, इस तरह का फन हम लोगों को भी करना चाहिए। अभी सुबह सुबह मछलियों को ब्रेड खिला रहे हैं। कुछ लोग यहाँ आकर रोटियाँ खिलाते हैं, तो सॉरी मैं रोटियाँ लाना भूल गया और ब्रेड ही दे रहा हूँ। और कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं आप देख सकते हैं। ये हमारा सूर्य सरोवर है, बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी के अंतर्गत ये सूर्य सरोवर है, जहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं, अपने आप को रिलैक्स फील करवाते हैं, क्योंकि बेगूसराय में इससे अच्छा कोई जगह है ही नहीं। ये हमारे बेगूसराय में एक गौरव की भांति है, बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप। तो आप यहाँ के नज़ारों को देख सकते हैं, जितनी सुंदर छवि और ये लैंडस्केप आप कह सकते हैं, जो भी कह लें, प्राकृतिक सौंदर्य, पार्क, ये सरोवर, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पे इतनी खूबसूरत जगहें आपको देखने को मिलेंगी। और गर्व तो होता है, लेकिन अफसोस ये हमारे बेगूसराय के अंदर है। बेगूसराय का इसमें कोई योगदान नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा परिवेश हमारे शहर के जो भी पदाधिकारी, गणमान्य लोग हैं, वो सब ऐसे जगहों को विकसित करें ताकि लोग उनका नाम लें। मछलियों को खाना खिलाने के बाद हम सभी ने बत्तख को खाना खिलाया और ये भी रोमांचक रहा। मेरी बच्ची ने दूसरी दफ़ा बत्तख को खाना खिलाते हुए देखा और खुद से खिलाया भी। एक बार मैं खुद ही इसे खिलाया था अपने हाथ में रख के, शायद इसकी माँ होगी, वो अभी थी नहीं, मालूम नहीं कहाँ गई। और उसके बाद अभी देखें कि हमने बत्तख को खाना खिलाया। बत्तख को खाना खिलाने के क्रम में ही सांप भी वहाँ दिखा मुझे, और सांप पता नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा था। सर से वो जहरीला ही देखने में लग रहा था, लेकिन पीछे से दिख नहीं रहा था। तो कोई भी हो सकता है जलीय सांप हो, जिसको हम लोग ढोड़वा कह सकते हैं, कुछ भी स्थानीय भाषा में और भी कई नामों से जानते हैं। तो सांप भी वहाँ गया था और अज्ञानता बस, देखिए मेरी बेटी ये नहीं समझ पा रही है कि ये सांप क्या चीज़ होता है, उससे बच के रहना चाहिए या क्या करना चाहिए। उसको भी वो ब्रेड खिला रही थी, उसके पास ब्रेड फेंक रही थी। तो मैंने उसे बताया, उसके बारे में जानकारी दी, तो प्रत्यक्ष उसने इस चीज़ को देखा, प्रकृति को नज़दीक से देखा। तो नज़दीक से देखने पर ये पता चलता है कि आखिर किस जीव जंतु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ कैसा तालमेल बना के रखना है। तो बच्चे इस तरह से सीखते हैं। जब एक साथ रहते हैं सामंजस्य स्थापित करके, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो इकोसिस्टम है हमारा,
ये इकोसिस्टम इसी तरह चलता है, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से और भी बहुत सारे चीज़ों से। आने तो ये देखिए, ये जो सांप महोदय हैं वो हमारी ओर ही आ रहे हैं। देख लो बेटा, वही स्नेक है, आ रहा है, पीछे हट बेटा, ये देखो आ रहा है स्नेक। अरे बतख तो बताओ। अरे ढोरबा सांप। ये देखिए, ये स्नेक भी आ गया है, शायद ये भी कुछ मांग रहा है। और तो खैर मेढक है नहीं है अपने पास, मेढक तो है नहीं। और मेरी बेटी इसको भी ब्रेड खिला रही है, सांप को भी, और जबकि वो खाएगा नहीं। तो इस तरह का इकोसिस्टम है सब चीज़। बच्चों को ये सभी चीज़ें दिखानी बहुत ही आवश्यक है। हम लोग, होता क्या है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में देते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनको प्रकृति से जोड़ नहीं पाते हैं। तो प्रकृति से जोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो जानते ही नहीं कि ये क्या है। वो पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, मैं ये नहीं जानता। लेकिन बच्चों को जब आप प्रकृति की सैर करवाएंगे, कुछ दिखाएंगे, तभी तो वो समझ पाएंगे कि क्या है, वो किस चीज़ को मतलब वैल्यू दे रहे हैं। आज नेचर क्यों ज़रूरी है वो उन्हें मालूम ही नहीं है। तो हमारा ये संडे फंडे जो है, आजा बेटा इधर आ जाओ, हमारा संडे फंडे इसी तरह चलता रहे। और मेरा एक अपील ये भी है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं बेगूसराय से हैं, तो उन तक ये संदेश ज़रूर फैलाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इतना सुंदर। आज देखिए, संडे फंडे मनाने का मेरा एक ये भी है, ये एक जगह बहुत ही बेगूसराय का हृदय माना जाता है, बीच का। ऐसा है, ये ना हो ना तो बेगूसराय में कुछ ऐसा, मैं क्या बताऊं, कि पार्क टाइप का या इकोसिस्टम, जहां अच्छा इकोसिस्टम मैं आपको दिखा सकूं, वो कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो ऐसा जगह एक दो और भी हमारे बेगूसराय प्रशासन को, जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं, मेयर, उप मेयर और भी जो भी हैं हमारे इस नगर निगम के अंतर्गत जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह है, ऐसे कई सारे स्पॉट्स डेवलप होने चाहिए। और दिल से कहता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भी नाम बेगूसराय में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सब कोई आपको हमेशा याद रखेगा। आजा बेटा, ये सूर्य सरोवर, इसी सूर्य भगवान की जो ये आप प्रतिमा देख रहे हैं, 7 घोड़े के रथ पे इंडियन ऑयल देख रहे हैं, द एनर्जी ऑफ इंडिया। तो ये जो इंडियन ऑयल है वो एनर्जी ऑफ इंडिया तो है, लेकिन उसके पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं इन 7 घोड़ों के ऊपर सवारी करते हुए, ये हमारे सूर्य भगवान हैं, सूर्य देव हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के एनर्जी प्रोवाइडर हैं। सभी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले यही सूर्य देव हैं, जो कि आप पेट्रोलियम को देख पा रहे होंगे। भगवान के हाथ में पेट्रोलियम दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ देखिए पेट्रोलियम दिखाया गया है। ये पेट्रोलियम तो खैर नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन जो प्रभु हैं हमारे सूर्यदेव, उनका जो है, ये सूर्यदेव हैं, उनका जो ऊर्जा है ना, वो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए, आज आपने ये सूर्य सरोवर देखा, और इस सूर्य सरोवर में, आज इस सूर्य सरोवर के ब्लॉग में आपने 2 यूट्यूबर्स को देखा।
एक तो आपने मुझे देखा, फिर आपने देखा आयुष गुप्ता को। इनका भी चैनल है द ब्यूटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट कीज। और मेरी बेटी कह रही है कि मेरा चैनल है। क्या आपके चैनल का क्या नाम है बेटा? जुगाड़ वाला जो बोल रहे थे आप, क्या नाम है? जुगाड़ टेरेस गार्डन। तो चलिए, आपने अभी दो यूट्यूबर्स को देखा। एक हमारी नन्ही यूट्यूबर्स को जिसका नाम है पेशा गुप्ता, और एक हमारे भांजे का चैनल देखा आपने, द ब्यूटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट कीज। ये दोनों चैनल्स, एक तो आप देख ही रहे हैं जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा है द ब्यूटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट कीज। एक और वीडियो है मेरा। तो ये कीबोर्ड के अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी ये सीख ही रहे हैं, लेकिन सीखते हुए भी काफ़ी अच्छा बजाते हैं कीबोर्ड। और इनकी रचनाओं को आप अवश्य देखें, एक बार देखें और अपना सलाह दें। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा बजाता है, क्योंकि अपनी दही को खट्टा कोई नहीं कहता, लेकिन अगर मेरी दही खट्टे हैं या मेरा दही मीठा है, ये तो आप ही बता पाएंगे। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं तभी तो जज कर पाएंगे नहीं, और मुझे मालूम होगा नहीं कि कैसा है। तो आप लोग देखें और बताएं, अपना प्यार दें। इस सरोवर के किनारे ही एक मंदिर है जिसका नाम है बीरो धाम। और ये बीरो धाम जो है, बीरो बाबा हमारे एक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। और चूँकि मैं बचपन से ही इससे जुड़ा हुआ रहा, मेरे पिताजी यहाँ आया करते थे और मैं उनके साथ आया करता था, तो मेरा बचपन ही इसका साक्षी है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे प्रकृति और संस्कृति दोनों से जुड़कर रहें। मैं यही नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे बच्चे, हमारे तमाम व्यूअर्स और हमारे देश के जितने भी माता पिता और बच्चे हैं, अपने बच्चों को सभ्यता और संस्कृति से जोड़ के रखें। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ और लोगों को सलाह दे रहा हूँ, नहीं, ये ज़रूरत है आज हम सभी माता पिता की। तो हमने बस वही किया है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल मैं देखता हूँ, ये लॉकडाउन में तो और ज़्यादा बच्चे या तो टीवी देखते हैं और नहीं तो बचे समय में मोबाइल में गेम खेलते हैं, ये सब करते हैं। तो थोड़ी मस्ती के साथ साथ अपना क्या है कि बच्चों में कुछ वैल्यूबल माइंड्स को भी डेवलप करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। तो हमने तो ये किया है, ये संडे फंडे ये सभी लोगों के तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि कम से कम एक दिन तो अपने नेचर और अपनी खुशियों के लिए समय निकालें, और अपने बच्चे को सिर्फ पार्क ही नहीं, अपने ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकतों को दिखाने के लिए भी उस दिन समय निकालें और बच्चे को ज़मीन से जोड़ना सिखाएं। हम पढ़ाएंगे, शिक्षा भी अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, ऊंचा ज्ञान देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन ज़मीन से जोड़ कर रखेंगे ताकि कटी पतंग की तरह उनकी ज़िंदगी हवा में इधर उधर ना उड़े, वो जहाँ चाहे वहाँ अपनी ज़िंदगी अच्छे तरह से बिता सके। तो हम उसे गौशाला में भी लेकर आए और गायों के महत्व को बताया। यहाँ कई सारे देसी प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट जो कि राजीव दीक्षित जी के द्वारा सुझाए गए थे, वो सभी मिलते हैं, मैं उन्हें भी लिया। तो वो सब लेने के बाद अभी गौ माता से आशीर्वाद लेकर हम लोग पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने देखा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें। ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे शेयर भी आप कर सकते हैं अपने जान पहचान के लोगों तक, ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंच सके और हमारा जो लक्ष्य है अपने आप में पूरा हो सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर